और आप एक पति हैं तो आप कैसे उसको क्वैश करा सकते हैं या फिर कैसे डीवी एक्ट में खर्चा देने से आप अपनी वाइफ को। सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डोमेस्टिक वायलेंस केस के बारे में जो वाइफ के द्वारा अपने पति के ऊपर कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मेरे ऊपर घरेलू हिंसा करी है। तो इस तरह केसेस में आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप खर्चा मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं पत्नी को, कैसे आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं, फिर कैसे इस मुकदमे को खारिज करा सकते हैं, इसी पे पूरी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर कि आप जो है एक तरफा तलाक कैसे ले सकते हैं, एक तरफा तलाक में आप किस तरह जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी में आपको मज़ा नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगी, आप कहोगे कि वीडियो मज़ेदार नहीं है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ गोपाल शर्मा। आई एम एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग सिंस 2016। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि डोमेस्टिक वायलेंस केस अगर आपके ऊपर किया है, डीवी एक्ट में खर्चा देने से आप अपनी वाइफ को, और आप एक पति हैं तो आप कैसे उसको क्वैश करा सकते हैं या फिर कैसे बच सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि जो डीवी एक्ट में अगर ये लड़की जो है, वाइफ जो है, केस कर देती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज बर्डन ऑफ प्रूफ आपने सुना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि वाद का भार, यानी कि जिस व्यक्ति ने अगर कोई केस किया है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई केस किया है तो उसको प्रूव करने का भार भी, जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति पे होगी। तो कहने का मतलब बहुत छोटा सा ये है कि वाइफ ने अगर केस किया है आपके ऊपर कि आपने उसके साथ में घरेलू हिंसा करी है, घरेलू हिंसा कहाँ हुई है, घर के अंदर हुई है, तो घरेलू हिंसा प्रूव करने की जिम्मेदारी भी उस पत्नी के ऊपर ही होगी, उस व्यक्ति के ऊपर ही घरेलू हिंसा की जिम्मेदारी होगी जिसने बताया है, जिसने केस किया है या फिर जिसने एलिगेशन लगाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊँगा कि इतना इजी नहीं है इसको प्रूव करना, घरेलू हिंसा को। लेट सपोज अगर कोर्ट नहीं मान रही है, कोर्ट जो है लड़की के फेवर में ही रह रही है, तो उस कंडीशन में आई हैव सो मैनी जजमेंट्स। मेरे पास कुछ जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जिसको बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट, मेरे पास वो हैं। उन जजमेंट के माध्यम से आप घरेलू हिंसा अगर आपने नहीं करी है, आपके पास में ये सीधे सीधे प्रूफ है कि आपने घरेलू हिंसा नहीं कमिट करी है, तो आप डेफिनेटली इन जजमेंट्स का फ़ायदा लेके, इन रूलिंग्स का फ़ायदा लेके, वो हाई कोर्ट वाली, सुप्रीम कोर्ट वाली रूलिंग्स आप ले करके आप जो अपने केस में लगा सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, ये जो रूलिंग्स हैं ये हर जगह एप्लीकेबल होंगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स सब जगह एप्लीकेबल होती हैं। दिस इज़ मैंडेटरी टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट, टू ऑल हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी जजमेंट हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल होती हैं, तो ये हर जगह अप्लाई होंगी और आप डेफिनेटली अपना केस जो है जीत सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आप एक तरफा तलाक के बारे में। अगर आप चाहते हैं, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, मुकदमा आपका चल रहा है, 2 साल 3 साल हो गया है और आप कंटेस्टेड तलाक चाह रहे हैं, बट आपको वो तलाक भी नहीं मिला है, तो मेरे पास उसके रिगार्डिंग भी कुछ 5-6 जजमेंट्स हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। आप स्क्रीनशॉट लेके सब्सक्राइब करने के बाद में आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, तो आप वो रूलिंग मुझसे ले सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो इस तरह की आपको अच्छी लगती हो, जानकारी अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।